जय हिंद दोस्तों। आइए हम देखते हैं पॉलिटी से संबंधित जो 50 प्लस क्वेश्चन है ना उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये मिसलेनियस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यानी इसमें सारी पॉलिटी से मिक्स क्वेश्चन होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पॉलिटी के अलग अलग टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं। वो कोई भी टॉपिक होगा आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लगभग अगर पॉलिटी में क्वेश्चन आ रहे होंगे तो पीसीएस तक का कवर कर लेंगे। ठीक, तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई। तो देखिए स्वतंत्र भारत की जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 1952 में हुई थी, और लोकसभा की भी पहली बैठक कब हुई थी तो 1952 में हुई थी। जाहिर सी बात अगर राज्यसभा की बैठक होगी तो लोकसभा की तो होनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन था। मैंने बताया था 2002 में। कब का है? 2002 का है। और मौलिक कर्तव्य में भाग जो है, मतलब भाग कौन सा है मौलिक कर्तव्य का, तो 51 का है। कौन सा है, मतलब सॉरी अनुच्छेद क्या है, ये है। और भाग कौन सा है तो 4 का है। कौन सा है? भाग 4 का है। ये सब मैंने कराया है। और उसमें जो है मतलब मौलिक अधिकार कौन सा है तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वही जोड़ा गया है। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया? 2002। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा दूर दूर हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए इसमें लिखा है भारत के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। तो ये 28वां संविधान संशोधन 1972 का है। कब का है? 28वां संविधान संशोधन 1972। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के 74वें द्वारा, मतलब संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं सूची में कितनी मदों को जोड़ा गया। तो मैंने बताया था कि 29 विषय जो, देखिए ये 12वीं अनुसूची है तो ये किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। अनुसूची तो मैंने वैसा याद कराया है कि क्या है क्या है। देखिए ठीक, और ये मतलब नगर से है। और कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन लागू कब होता है तो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता, 94 को लागू होता है। ठीक, जोड़ा कब गया तो 92 में जोड़ा गया। देखिए जोड़ा गया 92 में, लागू कब होता? 93 में, सॉरी जोड़ा गया मतलब 92 में, 1992 में, और लागू कब होता है? 93 में लागू होता है। देखिए इसमें मतलब ये विषय जो है इसमें पूछा है कि मतलब 12वीं अनुसूची में विषय कितने हैं। तो देखिए एक तो 19 विषय था, एक में 18 था। तो देखिए अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 11 आएगा। ठीक, मतलब आपस में अगर हम ऐड कर दें तो देखिए अब 11 आ गया ना, तो ये 11वीं अनुसूची का है। कितना है? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं तो ये जो है 11 विषय हैं। ठीक, तो ऑप्शन जो 29 ये है 29, ये 11 का होगा तो एक बचा 18, तो ये 18 किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 12वीं अनुसूची का। ठीक, इस तरह कंफ्यूज ना होंगे आप, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो मैंने बताया था कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा वही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, कौन होगा? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। तो देखिए एक काम ये कौन कर सकता है? सीधी सी बात है, संसद कर सकती है। ठीक, कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को या के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो देखिए ये राष्ट्रपति जो है इनमें से किसी के प्रति नहीं है, यानी केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, मतलब न्यायालय के प्रति नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के द्वारा तहत अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं। तो देखिए अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई, अभी मतलब जो इससे पिछली वाली वीडियो मैंने कराई थी उसमें मैंने बताया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो हमेशा किसे दी जाती हैं। तो किसे दी जाती हैं बताइए, आप ही बताइए। तो देखिए 1935 अधिनियम के तहत पूछा है इसमें ना। अब इसमें संसद तो है नहीं। ठीक, इसमें क्या नहीं है? संसद नहीं है, केंद्र नहीं है। तो हमें केंद्र है नहीं तो हम चूज कैसे करें। तो देखिए इसमें जो है वायसराय और जो है गवर्नर जनरल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑब्लिक लगा है तो ऐसे समझ लीजिए ये ऑप्शन ना होता तो ये लगता क्यों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं है। तो देखिए संविधान सभा की इसमें जो महिला सदस्य नहीं थी, देखिए 15 महिलाएं शामिल थी। उनका एक मतलब जाके देख लीजिएगा एक बार, मतलब ऐसे दिमाग में एक बार ऐसे देख लेंगे ना तो अभी आप ऑप्शन मार देंगे। तो देखिए इसमें दक्षायणी बेला युद्धन थी,
बेगम एजाज रसूल ये भी थी, लीला राय भी थी, नल्ली सेन गुप्ता नहीं थी। नल्ली सेन गुप्ता या नल्ली सेन गुप्ता। देखिए 1933 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये जो है तीसरी महिला थी। ठीक, याद रखिए। देखिए पहले एनी बेसेंट थी, दूसरी कौन थी, दूसरी जो है सरोजिनी नायडू थी, और तीसरी जो है ये थी, ठीक, नल्ली सेन गुप्ता, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में किसमें कहा, तो केशवानंद भारती केस 1973 का केस था ना, इसी में कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। तो देखिए ये पोर्टफोलियो किसके पास था स्वतंत्र भारत का, तो मैंने बताया था कि विदेश मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है। तो देखिए साइमन कमीशन को जो शामिल किया गया है ना, मतलब किस, साइमन कमीशन की सिफारिशों को जो 1900, देखो साइमन कमीशन बना कब, 1927 में, आया कब, 1928 में, लेकिन उसकी सिफारिशों को शामिल किया गया तो उसके बाद जो अधिनियम होगा 1935 का उसी में शामिल होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा दिए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया। तो इसमें कौन सा होगा, तो भारत शासन अधिनियम 1919 है। कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1919 है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो देखिए मतलब संशोधन हम किस में करते हैं, पहला संविधान, मतलब पहला है, पहली जो अनुसूची होगी उसी में तो हम अगर राज्य के तहत होगा, भाई हम क्या बताए थे, इसे एक ट्रिक बताई थी, स्पोर्ट, क्या बताया था, स्पोर्ट्स। ठीक। तो देखिए यस से जो इसका मतलब होता है ना, यस से स्टेट होता है, यानी राज्य, हमें राज्य में नाम में परिवर्तन करना है या राज्य का निर्माण करना है तो पहले संविधान संशोधन करेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मौलिक अधिकारों के संबंध में एक कथन सही है कि आपात के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य इसके बारे में पूछा है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, देखिए इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, गलत है भाई, निलंबित कर सकते हैं 20-21 को छोड़कर, हम बाकी सब निलंबित कर देंगे। अगला, इन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जाता नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश नहीं, संसद में बाकायदा मतलब जो है वो पेश करना पड़ता है, मतलब पास करना पड़ता है। ठीक, प्रस्ताव। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है, तो देखिए जो राज्य निदेशक मतलब डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है, तो विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ जो है यूएसए है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। तो देखिए लाभ का जो पद तय करेगा ना वो संसद करेगी। कौन करेगी, संसद करेगी कि कौन सा पद लाभ का पद है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है, तो भाग 5 है। कौन सा है, भाग 5, क्योंकि संसद की बात आ गई ना। देखिए ये वी नहीं है, मतलब भाग क्या होगा, इस तरह है, तो इसे ये 5 पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसमें संसद आ गया ना, तो संसद किस भाग में है, 5 ही में तो बताया था ना। संघ कौन सा भाग बताया था भाई, याद करिए ना, ऐसे याद कराया था कि नहीं, के ऊपर क्या हो जाएगा, संघ, फिर राज्य, फिर यूटी, फिर मतलब वो ग्राम पंचायत, पंचायतें, फिर नगर पंचायत, फिर सहकारी समिति। इसमें हम 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 7 है नहीं, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9A लिखेंगे, 9B लिखेंगे। ये तो हम कितनी बार चित्र बना के बताए हैं, बहुत बार बताएं। अगला, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए और देख लेते हैं। अगला है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न होती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से उत्पन्न होती है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं, तो देखिए योग्यताएं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये वाला सही है, क्योंकि 35 वर्ष से 45 नहीं, उसे विधायक नहीं, कम से कम ये भी नहीं, पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। अगला है, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, तो देखिए राज्यपाल की जो शक्तियां वो राज्य के चुनाव आयुक्त के कार्यालय का
मतलब कार्यालय का कार्यकाल तय कर सकता है। कौन? ये वाली। तो ये चीज़ है, ठीक। अगर देखिए वो चुनाव, राज्य चुनाव आयुक्त को हटा नहीं सकता है, ठीक है, उसके पास ये चीज़ अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। तो देखिए मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन सा करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगा भाई। संसद से कोई मतलब ही नहीं, राज्यपाल से भी, राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, तो राज्य विधानमंडल होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखिए इसमें जो है मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है ना, दोनों की रहता है। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट और मतलब देखिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट, ये आता नहीं है। मौलिक अधिकारों को जब हनन होगा तो रिट जारी करेगा। वही क्वेश्चन पूछा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालय की स्थापना के कारण थे। तो देखिए ग्राम न्यायालय की स्थापना के जो कारण थे ना, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच, ये भी ये देख लेते हैं। अगला था, भारत में विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 14वीं रिपीट ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। अगला है, गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। तो देखिए इसमें से जो है सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो ग्राम न्यायालय प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर, प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है। तो यह अधिनियमित किया गया 1996 में। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा है। अगला है, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। तो देखिए अधिसूचित क्षेत्र पर जो प्रशासन किया जाता है ना, वो दोनों प्रकार के क्षेत्रों पर किया जाता है। अब ये दोनों प्रकार हैं कौन कौन से। देखिए पहला दिया है औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर। दूसरा है कि राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाला शहर। अगला है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए ये जो स्थापना की गई थी 1954 में की गई थी। कब की गई थी, 1954 में। अगला क्वेश्चन दिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो मैंने उस दिन ही बताया था कि अंडमान निकोबार जो आएगा वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को बेनामित करने का प्रावधान है। तो देखिए ये जो लेख जो है, मतलब ये अनुच्छेद जो है ना 233 से 237 के मध्य है, ठीक। ज़्यादा लोड न लेना, बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के सभी को न्याय सुरक्षित कराता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे मत भूलिएगा, ठीक। ये कौन सा आर्टिकल है, तो 39A है, मैंने DPSP में बताया है, ठीक। देखिए मोस्टली क्वेश्चन बताया हूँ, कुछ क्वेश्चन नए लग रहे होंगे जो मतलब नहीं कराया था, इसलिए मैंने कहा लो करा देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। तो देखिए ये जो ऑप्शन है अशोक मेहता समिति है। कौन सी है, अशोक मेहता समिति है। अगला क्वेश्चन है कि जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ग्राम से संबंधित था, ग्राम पंचायत था नहीं, पंचायत से। तो देखिए पंचायत से जो संबंधित था। अगला है कि मतलब यह है कि किसी गांव या गांव के समूह का ग्राम सभा का आयोजन, मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। अगला है, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियों कार्य प्रदान करना। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन होगा ना, कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 35 का बी। अब देखिए इसमें जो है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियों कार्य प्रदान करना, ये मतलब गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा शुल्क मतलब सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया। तो देखिए जो गठन किया गया ना 1982 में किया गया। कब किया गया, तो 1982 में किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली होगा। कौन सा है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राष्ट्रपति करेगा। कौन सा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रशीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है, वे न्यायिक समीक्षा के अधीन है, वे अंतिम और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये वाला सही है। कौन सा है, सी सही है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया? तो ये जो 2000, देखिए राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया तो ये 2005 का है। ठीक, मतलब जो है इंफॉर्मेशन जो हम प्राप्त करते हैं वो 2005 का है। ठीक, अगला है राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो ये जो अधिकार है ना ये राज्यपाल को है। किसे है? राज्यपाल को है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को, क्योंकि केंद्र की बात आ गई। ठीक, और राज्य का होता तो राज्यपाल को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? तो देखिए इनमें से हमारे ख्याल से तो मतलब सभी विशेषताएं हैं। कार्यपालिका से कार्यवाही की स्वतंत्रता, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करना, शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत सरकार ने सॉरी किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है? तो देखिए जो भाषा है ना 2004 की है। कब की है? 2004। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो देखिए इसमें से सभी तो भाषाएं, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, इसमें से सभी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान। तो देखिए ये समाप्त कर दिया गया है, इसे याद मत करिएगा। ठीक, कोई मतलब नहीं। 337 है। देखिए अगला है कि किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति की यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सुना है। कब सुना? 2017 में निर्णय दिया था। ठीक, अगला दिया है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो देखिए जो 2001 में ये बनाया गया। कब बनाया गया? 2001 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यानी एड्स की बात कर रहा है ये। इसकी फुल फॉर्म का है, ये चीज़ है, इसी की फुल फॉर्म लिखी है। ठीक, देखिए ये मतलब लागू कब किया गया? तो 2017 में। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष से मतलब जो है अधिनियमित की गई? तो 1948 में। ठीक, तो देखिए इसमें 50+ क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए हैं। जो ना आता होगा नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।